ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में। गौरी, वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बात होगी बांदा में जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद द्वारा बुलाई गई प्रेस वार्ता की और गोरखपुर में स्कूल चलो अभियान के तहत निकाली गई रैली की। साथ ही चर्चा भी होगी सहारनपुर की, जहां 6 अप्रैल को होने वाली प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। तमाम खबरों पर एक बार डाल लेते हैं नजर। खबर जनपद बांदा से है, जहां इंडिया गठबंधन द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में की गई रैली को लेकर भाजपा द्वारा मंगलवार को जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा द्वारा प्रेस वार्ता करते हुए इंडिया गठबंधन के हर चेहरे को भ्रष्टाचार और घोटालों का काला धब्बा बताते हुए गठबंधन को ठगबंधन करार दिया। बता दें कि भाजपा जिला अध्यक्ष संजय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के भाईचारे की खुली दुकान देखी। हमने देखा कि भ्रष्टाचारी किस घमंड से अपने भ्रष्टाचार को सही साबित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, मगर इंडिया गठबंधन के नेता कहते हैं कि भ्रष्टाचारी को बचाओ। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी पर चाहे जितने भी हमले कर ले, मोदी जी रुकने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए देश की 140 करोड़ जनता उनका परिवार है और मोदी जी अपने परिवार को भ्रष्टाचारियों से बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। इंडिया गठबंधन घोटालेबाजों की बारात है, जहां सब देश को लूटना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि उनके भ्रष्टाचार पर चर्चा न हो। आइए जानते हैं इस विषय में जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने आगे क्या कुछ कहा। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर गोरखपुर से है, जहां कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय भिवरी पर प्रधानाचार्य सूर्य प्रकाश पांडे के नेतृत्व में हरी झंडी दिखाकर स्कूल चलो अभियान के तहत रैली निकालकर सभी अभिभावकों को पर्ची द्वारा जानकारी दी गई। अध्यक्ष वैजू, सुप्रिया गुप्ता, पूनम सिंह, अरविंद कुमार दुबे, अजीत कुमार, राजमती देवी, किरण देवी, माया देवी, असरफी देवी, कांति देवी के सम्मिलित होने से ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। हापुड़ जनपद के थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 6 वर्षीय मासूम बच्ची के हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त हत्यारोपी मां व तहेरे भाई को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से आला कत्ल, दरांती, 2 डंडे व घटना कारित करते समय हत्यारोपियों द्वारा पहने गए खून से सने कपड़े बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि हत्यारोपी मां व तहेरे भाई के बीच अवैध संबंध थे, जिनको मासूम बच्ची ने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके कारण अवैध संबंधों का भेद उजागर होने के डर से दोनों हत्यारोपियों ने मिलकर मासूम बच्ची की हत्या कर दी थी। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी हापुड़ अभिषेक वर्मा ने आगे क्या कुछ कहा। देखिए, दिनांक 31/3/24 को थाना बहादुरगढ़ पुलिस को शाम को लगभग 7:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जखेड़ा में एक 6 वर्षीय बालिका है, बच्ची है, जो अपने घर से कहीं गायब हो रखी है और जिसको सब गांव वाले मिलकर के तलाश रहे हैं। जब पुलिस टीम मौके पे पहुंची तो बच्ची की तलाश शुरू की गई। घर से लगभग 25 मीटर दूरी पे एक खंडहर में उस बच्ची की शव बरामद हुआ। शव बरामद होने के बाद फॉरेंसिक टीम, थाना की टीम, सब ने मिल करके कार्रवाई करी, जांच करी और इसमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग फॉरेंसिक टीम द्वारा संकलित किए गए, जिसको जब एनालिसिस किया गया तो ये पता चला कि ये हत्या घर में ही किसी के द्वारा कारित की गई है। इसमें जो घर पे मौजूद बच्ची की मां एवं एक रिश्तेदार जिनका नाम अंकित है, उनको हिरासत में पुलिस द्वारा लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने पूछताछ में पहले पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस द्वारा जब कन्फ्रंट किया गया सबूतों के साथ तो उन्होंने पूरी घटना को कबूल करते हुए बताया, बच्ची की मां ने, कि ये घटना उनके द्वारा कारित की गई है। बच्ची की मां एवं जो उनका भतीजा है अंकित, उनके बीच में कुछ अवैध संबंध डेवलप हुए थे, जिसकी जानकारी बच्ची को हो गई थी और बच्ची ने ये बोला था कि मैं इसकी जानकारी अपने पिता को दूंगी। इस कारण से घबरा करके उसकी मां द्वारा आवेश में आकर के दरांती से बच्ची के ऊपर हमला किया गया और हमला करने के उपरांत सह अभियुक्त अंकित के साथ मिलकर के बच्ची के शव को बगल के खंडहर में जाकर के छिपा दिया गया। खंडहर में छिपाने के बाद उन्होंने ये शोर मचाना शुरू किया कि बच्ची हमारे घर से गायब है एवं वो मिल नहीं रही है।
इस पूरी घटना के अनावरण में फॉरेंसिक टीम एवं थाना बहादुरगढ़ पूरी टीम द्वारा बहुत अच्छा प्रयास करते हुए 24 घंटे से भी कम समय के अंदर इस पूरी घटना का अनावरण किया है, जिसके लिए थाना बहादुरगढ़ और फॉरेंसिक टीम बधाई के पात्र। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित बैंकेट हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ईडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने 2 दिन पहले रामलीला मैदान दिल्ली में भ्रष्टाचारियों का भाईचारा देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, मगर गठबंधन के नेता कहते हैं कि भ्रष्टाचारी को बचाओ। गठबंधन के नेता चाहे प्रधानमंत्री पर कितने ही हमले कर ले, प्रधानमंत्री रुकने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश की 140 करोड़ जनता ही उनका परिवार है और मोदी जी अपने परिवार को भ्रष्टाचारियों से बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों ने देश को लूटा है, उन्हें वो लौटाना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक है, लेकिन पंजाब में हम आपके हैं कौन, ये गठबंधन अलग अलग दिशा में भाग रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अलग चल रही हैं, बिहार में राजद ने अपने उम्मीदवार पहले ही घोषित कर दिए हैं, उद्धव ठाकरे ने भी पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी छोड़कर सांसद और विधायक जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अपना कोई वजूद नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि गठबंधन के अधिकतर लोग या तो जेल में हैं या फिर बेल पर हैं। आइए जानते हैं इस विषय में कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार स्वतंत्र देव सिंह ने आगे क्या कुछ बताया। भ्रष्टाचार बन गया है, मामला कोर्ट में हो तब भी इन सबको चिल्लाना है। कोर्ट में दलीलें काम नहीं आती तो बाहर हल्ला मचाना है। आकाश से कांग्रेस ने आकाश से लेकर पाताल तक, आजादी से लेकर आज तक जिस पर घोटाले ही घोटाले का आरोप है, इसका शीर्ष नेतृत्व 5,000 रुपए के घोटाले में जेल से बेल पर चल रहे हैं। जीप घोटाले से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले तक और देश के लोकतंत्र को बदनाम करने से लेकर चीन की सत्तारूढ़ पार्टी से AMU साइन करने तक इन पर आरोप लगे हुए हैं। और मजा ये कि ये गर्व से इसे बताते नहीं थकते। कांग्रेस के तमाम नेता जी भर के जिस पार्टी को हर दिन गाली देते थे, आज उनके साथ गलबहियां कर रहे हैं। सब जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार तो पूरा देश जानता ही है, लेकिन इनके परिवारवाद से भी उत्तर प्रदेश की जनता पीड़ित है। जो पार्टी कभी कांग्रेस को देश के सबसे भ्रष्टाचार पार्टी कहा करती थी, आज उन्हीं के साथ बनी हुई है सपा मुखिया सनातन धर्म और रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान देने वाले पार्टी नेताओं पर चुप रहते हैं। अपने नाम में समाजवादी लेकर चलने वाली इस पार्टी के शीर्ष नेता को समाज और जनता ने सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। कांग्रेस बताए कि इनकम टैक्स ने जो नोटिस दिया है वह सही है या गलत। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां सहारनपुर में 6 अप्रैल को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा सहारनपुर में 6 अप्रैल को दिल्ली रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन में प्रस्तावित है, जिसको लेकर राधा स्वामी सत्संग भवन में तैयारियां जोरों पर हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा, नगर विधायक राजीव गुंबर, रामपुर मनिहारन विधायक देवेंद्र निम, महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी, प्रशासन के अधिकारी गणों एवं जनप्रतिनिधियों ने राधा स्वामी सत्संग भवन दिल्ली रोड पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
नगर विधायक राजीव गुम्बड़ ने बताया कि विश्व के नेता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल को हमारा सौभाग्य है कि सहारनपुर में आ रहे हैं। उनकी सहारनपुर में एक विशाल जनसभा रैली होने जा रही है। इसी की तैयारी के मद्देनजर हेलीपैड, रैली स्थल एवं अन्य व्यवस्थाओं को लेकर पार्टी के सभी जिम्मेदार लोग पहुंचे थे। यहाँ की जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री जी की रैली को सफल बनाने और दिक्कतों को दूर करने के लिए निरीक्षण किया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में नगर विधायक राजीव गुम्बड़ ने आगे क्या कुछ कहा। आज निरीक्षण किया गया किस तरह की व्यवस्था है और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। विश्व के नेता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 6 अप्रैल को हमारा सौभाग्य है कि सहारनपुर में आ रहे हैं। उनकी सहारनपुर में एक विशाल रैली होने जा रही है। उसी की तैयारियों के मद्देनजर यहाँ हेलीपैड पर कहाँ हेलीपैड बनेगा, रैली स्थल के मुआयने को, वहाँ की व्यवस्थाएं के मुआयने को हम पार्टी के सभी जिम्मेदार लोग, हमारे लोकसभा संयोजक हैं, हमारे माननीय विधायक जी हैं देवेंद्र रिम जी, हमारे आदरणीय क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम जी के साथ और महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी जी, जिलाध्यक्ष महेंद्र सैनी जी, हम सब लोगों ने यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए आए थे। यहाँ जहाँ भी जो आवश्यकताएं उन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली की व्यवस्थाएं बिल्कुल सही रहें। रैली स्थल पर जो भी दिक्कतें थी उन्हें दूर करने के लिए आज यहाँ निरीक्षण करने के लिए आए। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां सेंसिटिव इंडिया फाउंडेशन व क्रेधा एबिलिटी डेवलपमेंट सेंटर ने 2 अप्रैल को रॉबर्ट्सगंज में विश्व ऑटिज्म दिवस के अवसर पर ऑटिज्म जागरूकता रैली का आयोजन किया। ये रैली आम जनता, शिक्षकों और समाज के बीच ऑटिज्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित की गई। संस्था की डायरेक्टर डॉक्टर अंकिता तिवारी और डॉक्टर विशेश्वर चौहान के मार्गदर्शन में 40 से अधिक लोगों ने जागरूकता रैली में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। आपको बताते चले कि डॉक्टर अंकिता तिवारी ने रैली को हरी झंडी दिखाई और ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की शीघ्र पहचान और पुनर्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने दर्ज किया कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सामाजिक कौशल, संचार, कार्यात्मक स्वतंत्रता और पारस्परिक संबंधों को पुनः प्राप्त करने में मदद करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के बीच जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में मदद करते हैं। आगे उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सेंसिटिव इंडिया फाउंडेशन विगत 2 सालों से दिव्यांग बच्चों पर कार्य कर रही है, जिससे बच्चे जो बोलने, चलने, समझने, सुनने व ऑटिज्म से ग्रसित हैं उनके लिए काम करती है। और उन्होंने निवेदन किया कि यदि आपके आसपास ऐसा कोई बच्चा मिलता है तो संबंधित थेरेपिस्ट से संपर्क करें। शीघ्र हस्तक्षेप ही शीघ्र निदान का उपाय है। मैं डॉक्टर अंकिता तिवारी हूँ, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ क्रेधा एबिलिटी डेवलपमेंट सेंटर एंड सेंसिटिव इंडिया फाउंडेशन। आज क्या कार्यक्रम था और कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? सर, आज 2 अप्रैल है जो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के लिए हमने एक जागरूकता रैली की थी जिसमें लगभग 40 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हमारा उद्देश्य ये था कि आम पब्लिक या हमारा जो समाज है वो ऑटिज़म के बारे में समझे और ऑटिज़म से जो पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता कर सके, उसके निदान में उनकी मदद कर सके और जितना हो सके उनके साथ में संवेदनात्मक रूप से जुड़े। आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं जो ऑटिज़म है या नहीं है वो बताती हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 2 या 3 साल के बच्चे के अंदर में भी दिखने लगती है अगर वो ऑटिज़म से पीड़ित है तो कुछ चीज़ें हैं जिसे नज़रअंदाज ना किया जाए और उनको सही तरीके से पालन पोषण और सही जानकारी रखें अपने साथ में, जिसमें उनके लिए कुछ अच्छा किया जा सके। उसका भी एक तरीके से मैनेजमेंट संभव है कि आप अच्छा उन बच्चों के लिए कुछ अच्छा थेरेपेटिक मैनेजमेंट के थ्रू उन्हें अच्छा कर सके। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी बच्चे में थोड़े से भी सिम्टम्स ऑटिज़म के दिखते हैं, क्या अगर वो किसी लोगों के साथ में ध्यान नहीं देता है, बोलता नहीं है, आपकी बातों पे ध्यान नहीं देता, आई कांटेक्ट नहीं करता है, तो आपके नज़दीक में जो भी थेरेपिस्ट है, कंसर्न थेरेपिस्ट है, उनके पास में जाएं, उनसे सलाह ज़रूर लें। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता मुकेश द्विवेदी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।